द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की नागा यूनिट ने इंसानों पर भयानक बायो एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने कैदियों की कोशिकाएं बदलकर अमर म्यूटेंट सोल्जर बना दिए। युद्ध हारते ही प्रयोग बंद हो गए, मगर एक अफवाह फैल गई। इन राक्षसों के साथ टनों सोना भी जमीन में दफन किया गया है। 100 साल बाद एलेक्स नाम का आदमी एक पहाड़ी गुफा के पास एक पुरानी वस्तु पाता है। उसे लगता है खजाना यही है। वह एक छोड़ी गई खान तक पहुंचता है, लेकिन तभी जमीन से 2 हाथ निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। खबर एक अमीर लड़के ब्रैंडन तक पहुंचती है। वह सोना ढूंढने के लिए दुनिया के टॉप कमांडो बुलाता है, माइक, जेसन, रिक, एडम और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली। सुरागों का पीछा करते हुए उन्हें एक स्टील डोर मिलता है जिसके अंदर एक विशाल खान। लेकिन दूसरी टीम अचानक फायरिंग शुरू कर देती है। गोलीबारी बढ़ती देख माइक और उसकी टीम खान के अंदर भागते हैं। तभी ग्रेनेड फटता है, रास्ता ढह जाता है और एडम की टांग घायल हो जाती है। अब वे नया रास्ता खोजते हुए एक तंग सुरंग में प्रवेश करते हैं, इतनी शांत कि जैसे 100 साल पुरानी कब्र हो। लकड़ी का पुल पार करते ही अजीब संगीत बजने लगता है। सब दौड़ते हुए एक कमरे में घुसते हैं जो एक पुराना स्टोरेज जैसा लगता है। पर तभी बाहर खड़ा जेसन पीछे कुछ महसूस करता है, मगर मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं। टीम 2 हिस्सों में बंटती है। रिक और एडम वहीं रह जाते हैं। बाकी एमिली, माइक और ब्रैंडन बाहर का रास्ता खोजने निकलते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, रिक देखता है कि एडम के पैरों के नीचे की मिट्टी हिल रही है और अगले ही पल 2 हाथ निकलकर एडम को अंधेरे में खींच लेते हैं। रिक मदद के लिए भागता है, लेकिन सिर्फ एक अजीब छाया दिखती है। रिक और जेसन नीचे कूदकर साथी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एडम की लाश मिलती है। तभी एक म्यूटेंट उन पर हमला करता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैंडन एक नई गुफा में पहुंचता है जहां चारों तरफ सफेद हड्डियां थीं। तभी एक राक्षस पीछे से आता है, लेकिन ब्रैंडन उसे गोली मार देता है। चेहरा देखकर वह दहल जाता है। वह पूरी तरह इंसान भी था और नहीं भी। फिर दूसरा म्यूटेंट आकर उसकी आंखें नोच देता है। ब्रैंडन गिर जाता है और आखिरी गोली चलाकर हार मान लेता है। उधर जेसन और रिक होश में आते हैं। उन पर एक जापानी सैनिक हमला करता है, मगर वे उसे काबू करके उसका मास्क उतारते हैं। वह बताता है ये सारे म्यूटेंट नागा यूनिट के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। उन्हें इंजेक्शन दिया गया था, इसीलिए वे मरते नहीं। वह खुद भी उसी दवा से आज तक जिंदा है। दूसरी टीम पर हमला बढ़ता है। माइक घायल हो जाता है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां नागा यूनिट की पुरानी लैब थी। दीवार पर 100 साल पुरानी सूखी लाश, मेज पर आधा भरा इंजेक्शन। माइक समझ जाता है कि यही वो दवा है जिससे राक्षस बनाए गए थे। वह एमिली से कहता है इसे छुपा लो। वे एक और स्टील डोर से अंदर जाते हैं जहां जापानी बायो सोल्जर सामुराई कवच में रोकते रोकते मारा जाता है। बाकी सुरंग में कूदकर आगे भागते हैं। आगे और म्यूटेंट मिलते हैं। चोटिल माइक को एमिली और ब्रैंडन संभालते हुए बाहर निकालते हैं और बाकी टीम से मिल जाते हैं। लेकिन माइक की हालत बिगड़ती है। एमिली को याद आता है कि उसके पास आधा इंजेक्शन है। वह बिना सोचे उसे माइक की गर्दन में लगा देती है। इसी दौरान सामुराई सैनिक फिर हमला करते हैं। सब घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। एमिली और माइक एक दूसरे निकास की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी माइक की आंखें खुलती हैं। दवा ने उसे भी म्यूटेंट बना दिया था। बिना होश खोए वह एमिली को उठाकर जोर से दीवार पर दे मारता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। उधर बाकी सैनिक सामुराई से घिर जाते हैं। माइक के दोस्त जेसन खुद को बलिदान कर टीम को निकलने देता है और वहीं मारा जाता है। ब्रैंडन और एक महिला सैनिक अमांडा सीवेज टनल में पहुंचते हैं, लेकिन सामुराई उनका पीछा करते हैं।